फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे बात करने आया हूँ आपके गेट के एग्ज़ाम के बारे में कि क्यों आपको गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि आप सभी ने फॉर्म तो भर दिया है और उसके बाद आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम भी फरवरी में है, पर उसके बीच कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहते हैं कि गेट में आप गेट की तैयारी करें या ना करें, या कितनी रैंक लाएं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, या क्या ऐसी चीज़ है जो गेट के एग्ज़ाम को नेट के एग्ज़ाम कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर बनाती है, और क्यों इसको आपको थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। ये आज मैं आपके सारे इन डाउट्स को क्लियर करूँगा और बाकी जो भी एक्स्ट्रा मुझे पता है वो सब बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, तो देखिए गेट इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो देखिए गेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि गेट सिर्फ आपको पीएचडी करने का मौका नहीं देता, साथ में आपको जॉब के भी चांसेस देता है। क्योंकि देखिए आप गेट के थ्रू अच्छी कंपनी पीएसयू में जा सकते हैं, जहाँ पे ओएनजीसी इंक्लूड है, और डीआरडीओ में भी आप जा सकते हैं। तो आपका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है और एक रेपुटेटेड जॉब होती है। साथ में अगर आप पीएचडी की बात करें तो देखिए पीएचडी में भी आप गेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और वहाँ पे आपको फेलोशिप भी वही मिलती है जो एक जीआरएफ कैंडिडेट को मिलती है, और साथ में वही इंस्टीट्यूट में आप पीएचडी कर सकते हैं उन्हीं आईआईटीज़ में जहाँ पे एक जीआरएफ कैंडिडेट करता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गेट आपको दोनों ही मौके देता है, जहाँ पे आप पीएचडी भी कर सकते हैं और अच्छी जॉब भी ले सकते हैं अगर आपकी रैंक बहुत बेहतर है तो। सेकंड है, देखिए गेट कहीं ना कहीं नेट के मुकाबले थोड़ा इजी पड़ता है। इजी मतलब गेट क्वालिफाई करना या 40 या 50 मार्क्स लाना थोड़ा कम मेरे को लगता है इजी है एज कम्पेरिजन टू नेट क्वालिफाई करना या नेट में आपकी रैंक आना। क्योंकि देखिए नेट का पास होना ही रैंक जैसा है। अगर आप नेट में क्वालिफाई करते हैं तो अपने आप आपकी कोई रैंक बन जाती है, पर गेट में ऐसा नहीं है। गेट की क्वालिफाई मार्क्स बहुत कम होते हैं, तो उसमें क्वालिफाई कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक बन जाएगी। रैंक आपकी उसमें 4000 तक आएगी या 3000 तक आएगी अगर आपने सिर्फ क्वालिफाई किया होगा तो इसलिए गेट का क्वालिफाई करना तो आसान है और 40 मार्क्स तक आना भी आसान है। मुझे लगता है अगर आपने अभी भी पढ़ेंगे आप और 3 महीने आपके पास है, अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गेट में अच्छा कर लेंगे और ये आपके एडमिशन में काम आएगा। पर हाँ, नेट में थोड़ा यही डिफ़िकल्ट हो जाता है, और नेट में 30 मार्क्स से कुछ होता नहीं, वहाँ पे क्वालिफाई करना ही एक मिनिमम क्राइटेरिया है पास होने के लिए। थर्ड है, देखिए गेट कैसे होगा। गेट होगा आपका सिलेबस प्लस एप्टीट्यूड से। मतलब आप गेट में जितना अच्छा सिलेबस कर लेंगे और जितने अच्छे से एप्टीट्यूड कर लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में। क्योंकि आपको पता है जो गेट का जो पैटर्न है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मतलब उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, आपके एमसीक्यू भी है, एमएसक्यू भी है, एनईटी भी है, और कोई भी ऑप्शंस नहीं है क्वेश्चंस को लेके कि आप इसको कर लें इसको छोड़ दें। तो इसीलिए गेट में आपका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ में आपके एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट इसी को लेकर है, अगर आपको एप्टीट्यूड अच्छे से करना है तो एक बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। देखिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ओसवाल बुक्स हैं जिसमें आपको गेट के लास्ट 14 ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे, जिसमें आपके गेट एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व है। साथ में आपको लेटेस्ट सिलेबस भी दे रखा है कि किस टाइप के मतलब आपको एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी है कि वर्बल एप्टीट्यूड में क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आएगा, एनालिटिकल में क्या आएगा और स्पेशल में क्या आएगा। साथ में आपको यही बता रखा है कि किस टॉपिक की कितनी इम्पोर्टेंस रही है गेट में प्रीवियस ईयर की, अगर आप ट्रेंड देखें तो। और उसके बाद आपको कुछ माइंड मैप्स भी दे रखे हैं जो आपको ईजिली इन टॉपिक को याद करने में या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें हर फील्ड के प्रीवियस ईयर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दे रखे हैं, जिससे आपको गेट की एक ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाए और के मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो पाएँ। तो देखिए आप अगर इन बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। और यही बुक आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की भी मिल जाएगी। बाकी जनरल एप्टीट्यूड के लिए बुक बहुत अच्छी है, इसे मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आप पूछते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें बाकी क्वेश्चनों की। तो देखिए क्वेश्चंस मुझे लगते हैं गेट के आप सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर जरूर करें। मतलब आप अगर गेट में अच्छा करना चाहते हैं तो आपके प्रीवियस ईयर अच्छे से आपको आने चाहिए, और प्रीवियस ईयर में आप 2017 तक भी करेंगे तो मुझे लगता है बहुत इनफ है। और इसे कम से कम 3 to 4 टाइम्स रिपीट करें, और प्रीवियस ईयर आप कोशिश करें कि
जितने भी गेट के डेज बचे, जैसे लेटर सपोज 90 डेज बचे हैं, तो 45 डेज में आप स्टार्टिंग में एक बार तो कर लें और बाकी लास्ट 45 डेज में आप 2 बार कर लें। तो मतलब गेट में आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि गेट का पैटर्न क्या रहता है और किस हिसाब से आपको क्वेश्चन चूज़ करने हैं और कैसे गेट क्वेश्चन घुमाता है। अब मैं इसी में आपको नेक्स्ट बोलना चाहूँगा, देखिए गेट में क्वेश्चन जरूर घूमते हैं, पर एक और चीज़ रहती है कि गेट नेट के आप प्रिस्पेक्ट में देखेंगे थोड़ा इजी रहता है ऑर्गेनिक में, मतलब गेट में ऑर्गेनिक के इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते जितने नेट में आते हैं। और वैसे नेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की चॉइसेस होती हैं, तो इसलिए ओवरऑल नेट थोड़ा इजी पड़ जाता है। पर गेट में हाँ मैं ये कहूँगा, अगर आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो नेट के क्वेश्चन के लेवल से थोड़े से कम होते हैं। ऑर्गेनिक के स्पेशल में बात करूँगा जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पर हाँ फिजिकल का लेवल थोड़ा हाई होता है, पर एक एडवांटेज होती है कि कैलकुलेटर होता है, तो इसीलिए गेट में आप कैलकुलेटर की प्रैक्टिस भी स्टार्टिंग से करिए, ताकि आप वर्चुअल जो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे स्क्रीन पे वो आप अच्छे से यूज़ कर पाएँ और आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो हाँ गेट में आपको जो फोकस करना है वो फिजिकल केमिस्ट्री में करना है, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंड लास्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कि आप ये पूछते हैं कि गेट में टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो देखिए हाँ गेट में मैं कहूँगा नेट के पर्सपेक्ट में भी टेस्ट सीरीज गेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए गेट में पैटर्न अलग है, नंबर ऑफ चॉइसेस कम है और टाइम के हिसाब से क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा कि नेट में अगर आप एक बार को टेस्ट सीरीज ना लें, पर गेट में आप टेस्ट सीरीज जरूर लें, क्योंकि ताकि आपको जो भी गलतियाँ आप करते हैं या जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके और आप एक अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दे सके गेट के एग्ज़ाम में। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखिए आप ये पूछते हैं कितनी रैंक में एडमिशन हो जाएगा, तो उसके लिए मैं कहूँगा देखिए 1000 रैंक तक आपका एडमिशन पीएचडी में अच्छे से हो जाता है गेट में। पर बिल्कुल अच्छा अगर आपको करना है मतलब श्योर, तो मैं मानूंगा आप 500 तक रैंक लेके आएँ, और उसके लिए आपके 45 प्लस मार्क्स ज़्यादातर केस में अगर होते हैं तो आपके 500 के अंदर मार्क्स 500 के अंदर रैंक आ जाती है। और बिल्कुल आपको श्योर मानना है तो 200 के अंदर अगर आपकी गेट की रैंक है तो 90% केस में या 95% केस में आपका उन कॉलेजेस में भी एडमिशन हो जाएगा जहाँ आप चाहते हैं, चाहे वो आईएससी बेंगलोर हो। तो इसीलिए आपको मैं कहूँगा कि आप गेट के अच्छे से प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि आप 40 प्लस मार्क्स तो गेट में एक स्कोर बना के रखें, अगर आपको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन चाहिए। और अगर आपको किसी ओएनजीसी में जॉब करना है या डीआरडीओ में जॉब करना है तो आप 60 प्लस या 65 प्लस का टारगेट रखें। तो आई होप आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी, और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी या जो भी आपने क्वेश्चन पूछे थे उनके मैंने आंसर दे दिए होंगे। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी और आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।